हेलो दोस्तों, राधे राधे। एक ऐसी गुफा जहां आज भी मौजूद है भगवान गणेश जी का कटा हुआ सिर। आखिर क्या है इस गुफा का रहस्य? ना ही वह किसी यज्ञ से जन्मे थे और ना ही वह किसी पुरुष की संतान थे। वह जन्मे थे ममता, तप और शक्ति से, एक देवी के हाथों से। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। जन्म लेने के कुछ ही समय बाद भगवान शिव के द्वारा उनका सिर धड़ से अलग कर दिया गया। लेकिन ममता के असीम प्रेम ने देवताओं को उन्हें पुनः नया सिर देकर एक नया जीवन दान दिया। सिर्फ यही नहीं, बल्कि देवताओं से उन्हें मिला सबसे बड़ा वरदान कि किसी भी शुभ कार्य या पूजा में उन्हें ही सबसे पहले पूजा जाएगा, उन्हें ही सर्वप्रथम देवता माना जाएगा। और इस तरह शुरू हुआ विघ्न हरने वाले देवता भगवान गणेश का जीवन। दोस्तों, इस समय गणेश उत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है और हर कोई गणपति की भक्ति में डूबा हुआ है। और आज हम आपको इस खास वीडियो में बताने वाले हैं एक ऐसी गुफा में जहां आज भी भगवान गणेश का कटा हुआ सिर रखा हुआ है। जब भगवान शिव ने क्रोध में आकर भगवान गणेश जी का सिर धड़ से अलग कर दिया था और बाद में माता पार्वती के कहने पर एक हाथी का सिर लगाया गया। उसके बाद कटे हुए सर को भगवान शिव ने एक सुरक्षित गुफा में रख दिया था। देवभूमि उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में स्थित है एक खास गुफा जिसे पाताल भुवनेश्वर के नाम से जाना जाता है। यह गुफा पहाड़ के करीब 90 फीट अंदर है। यहाँ पर विराजमान गणेश जी की मूर्ति को आदि गणेश जी के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि इस गुफा की खोज 1191 में आदि गुरु शंकराचार्य जी ने की थी। वहीं इसका वर्णन स्कंद पुराण के मानस खंड में मिलता है। पाताल भुवनेश्वर की गुफा के बारे में माना जाता है कि यहाँ पर चारों युगों का प्रतीक 4 पत्थर के रूप में मौजूद है। इनमें से एक पत्थर धीरे धीरे ऊपर की ओर उठ रहा है, जिसे कलयुग के अंत का प्रतीक माना जाता है। कहते हैं कि यह पत्थर हजारों साल में 5 इंच ऊपर उठता है। कई सारे विद्वानों और इतिहासकारों का मानना है कि जिस दिन यह पत्थर ऊपरी दीवार से टकरा जाएगा, उस दिन कलयुग का अंत हो जाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं, इस गुफा में भगवान शिव और गणेश जी के साथ साथ 33 कोटि देवता भी मौजूद हैं। इस गुफा में बद्रीनाथ, अमरनाथ और केदारनाथ के एक साथ दर्शन किए जा सकते हैं। बद्रीनाथ में बद्री पंचायत की शिला रूपी मूर्तियां हैं, जिसमें यम, कुबेर, वरुण देव, लक्ष्मी माता और गणेश जी शामिल हैं। और इसके ऊपर बाबा अमरनाथ की गुफा मौजूद है, जिसमें एक पत्थर साफ नजर आता है, जिसमें बड़ी बड़ी चट्टानें हैं। इसके साथ ही पाताल भुवनेश्वर गुफा में काल भैरव जी के भी दर्शन होते हैं। मान्यता है कि काल भैरव के मुंह से गर्भ में पहुंचकर उसके पूंछ तक जो कोई भी पहुंच जाता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। इसके साथ ही गुफा में भगवान गणेश जी की शिला रूपी मूर्ति के ऊपर 108 पंखुड़ियों वाला ब्रह्म कमल भी मौजूद है। इस ब्रह्म कमल से भगवान गणेश जी के मस्तक पर जल की दिव्य बूंदें टपकती हैं। यहाँ पर एक नहीं बल्कि सैकड़ों ऐसे पत्थर हैं जो हमारे सभी प्रकार के देवी देवताओं और विभिन्न प्रकार के मंदिरों के रूप को दर्शाते हैं। यहाँ पर एक रहस्यमयी और हैरान करने वाला एक ऐसा पत्थर मौजूद है जो बिल्कुल भगवान गणेश जी के सिर जैसा लगता है। स्कंद पुराण के मानस खंड में भी इस बात का उल्लेख किया गया है। मान्यता है कि ब्रह्म कमल इस गुफा में भगवान शिव ने ही स्थापित किया था। बताया जाता है कि इस गुफा की खोज त्रेता युग में अयोध्या के सूर्यवंशी राजा ऋतुपर्ण ने की थी, जब वह एक दिन जंगली हिरण का पीछा करते करते इस गुफा में पहुंच गए थे और राजा ने गुफा के अंदर भगवान शिव समेत 33 कोटि देवी देवताओं के दर्शन भी किए थे। और उसके सैकड़ों साल बाद आदि गुरु शंकराचार्य ने इस गुफा की खोज की थी। सबसे रहस्यमयी है भगवान गणेश जी का कटा हुआ सिर।
जो आज भी यहाँ पर मौजूद है। यह तो थी एक रहस्यमय गुफा की बात, लेकिन हमारे भारत में और साथ ही इस पूरे विश्व में भगवान गणेश जी के कई सारी ऐसी दिव्य मंदिर हैं जिनके चमत्कार अलौकिक हैं। उनमें से एक है विनायक मंदिर, दक्षिण भारत के कर्नाटक में मौजूद। इस विनायक मंदिर को अपने आप में ही बहुत ही रहस्यमय माना जाता है। दरअसल यह दिव्य मंदिर कर्नाटक के उडुपी जिले के कुंडारपुर में स्थित है। भगवान गणेश जी को समर्पित यह श्री विनायक मंदिर के बारे में कहा जाता है कि यह देश का एकमात्र जलाधिवास गणपति मंदिर है। मान्यता के अनुसार यहाँ गणेश जी की 3 फीट की ऊंची मूर्ति चट्टान से अपने आप निकली थी। वहीं भगवान गणेश जी का एक और प्रसिद्ध मंदिर है, यह है आदि विनायक मंदिर, जो तमिलनाडु के तिलतपरणपुरी में स्थित है, जो भगवान गणेश का एक अनोखा मंदिर माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर उनके मानव मुख वाले मूर्ति की पूजा होती है। कहा जाता है कि यह मंदिर गणेश जी के मूल दिव्य रूप का प्रतीक है, जो उन्हें भगवान शिव द्वारा हाथी का सिर दिए जाने से पहले का था। कहते हैं कि यहाँ भक्तजन अपने पितरों की शांति के लिए पूजा करने के लिए आते हैं। इसी के साथ भारत में एक और ख़ास मंदिर भी है। यह है मध्य प्रदेश में मौजूद चिंतामणि मंदिर। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि इस मंदिर का निर्माण स्वयं गणेश जी ने किया था, जब वह पृथ्वी पर पधारे थे। इस मंदिर को लेकर एक मान्यता यह भी है कि भगवान राम ने वनवास के दौरान इस मंदिर का निर्माण किया था। वहीं दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश के चित्तौड़ जिले में एक मंदिर स्थापित है, जिसे कनीपकम गणेश मंदिर कहा जाता है। यह मंदिर भी अपने आप में एक रहस्यमय मंदिर है। इस मंदिर के बारे में लोगों का कहना है कि यह भारत का एक ऐसा एकमात्र मंदिर है जिसमें गणेश जी की मूर्ति अपने आप अपना आकार लगातार बढ़ाते जा रही है। कनीपकम में गणेश मंदिर के बारे में कहा जाता है कि यह एक ऐसा मंदिर है जिसके बीच में नदी बहती है। सिर्फ यह नहीं, बल्कि देश में कई बहुत सारे गणेश जी के ऐसे मंदिर हैं। यह रहस्यमय मंदिर की श्रेणी में रखा जाता है, जैसे छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में स्थित ढोलकल गणेश मंदिर और केरल में मौजूद सिद्धिविनायक मंदिर। इन सभी मंदिरों के रहस्य अपने आप में हैरानी में डाल देने वाले हैं। यह थे भगवान गणेश जी के अनोखे मंदिर। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि भगवान गणेश जी की पूजा सिर्फ भारत में नहीं होती, बल्कि जापान, थाईलैंड, चीन, तिब्बत, श्रीलंका और इंडोनेशिया में भी गणेश जी की पूजा होती है। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। जय माता दी।